हिंदुस्तान है हिंदुओं का, वो भी हमारे देश हमारे ही हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो बाहर से आए, लेकिन जो अगर बाहर मानते तो बाहर चले जाएं। नहीं, जैसे अभी वक्फ बोर्ड की जैसे मांग खत्म करने की हो रही थी, सनातन बोर्ड की अभी मांग शुरू हो रही है। उसके बाद में कल को सिख कहेंगे हम अपना बोर्ड बनाएंगे, कल को और धर्म कहेंगे, ईसाई कहेंगे हम अपना बोर्ड बनाएंगे, तो ऐसे तो सभी तरह के बोर्ड हो जाएंगे, तो विकास कैसे होगा? सरकार क्या करेगी? काम नहीं करने देती तो कैसे काम करे? केजरीवाल जब वो दारू की वो लाता है नीतियां, तो क्या होता है, जब मोदी जी उसको दे देते हैं परमिशन कि अभी आप ये काम करो, और जब अच्छा काम करने के लिए तो उसको मोदी जी रोक देते हैं, एलजी साहब रोक देते हैं। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, केवल दिल्ली। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं लाइव जुड़ गया हूं बुवाना विधानसभा से। आखिरकार बुवाना विधानसभा में क्या है, क्योंकि हम गांव गांव जाके लोगों की राय ले रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार और कौन उम्मीदवार। तो बुवाना विधानसभा से हमारे साथ है राजेश आर्या जी, जो सोशल वर्कर हैं और कहीं ना कहीं हर धरने पे हर जो एक्टिविटी है उस पे नजर आते हैं, और इनसे बात करेंगे कि अब की बार किस तरीके से जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, कौन सी सरकार आ रही है। और दिल्ली की बात करेंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े वादे करते हैं उस पर किस तरीके का काम हुआ है और किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं। नमस्कार जी। जो अब की बार जो चुनाव होना है उस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी डालते रहते हो, आपने बहुत सारे धरनों में प्रदर्शन किया है, आपने बहुत सारी राजनीति देखी है, तो इस कार्यकाल में आपने किस तरीके से जो ये सरकार है उसको देखा है? ये केजरीवाल जो नाम की बीमारी है ना, ये बिल्कुल झूठी बीमारी है। इसने सिर्फ झूठ के बल पर ही राज किया है पिछले 11 साल से। 2 इसका टर्म पूरे होने वाले हैं और 1 वर्ष जो इसका पहला था। टोटल 11 वर्ष में इसने झूठ का सहारा लेकर और ये सारा आदमी को बहकाता है। क्या झूठ बोला है? क्या क्या किया उसने दिल्ली में? सब कुछ तो फ्री कर दिया, आम आदमी को फ्री बस दे दी, आम आदमी को फ्री बिजली दे दी, आम आदमी को फ्री का पानी दे दिया। क्या जो फ्री बस दी है उसमें डीटीसी बस कितनी है? अगर डीटीसी बस दी है तो उसको मैं फ्री मानूंगा। जो क्लस्टर बस है वो फ्री नहीं है, वो तो एक तरीके से प्राइवेट बसें हैं सभी। अब आप पानी की बात, पानी स्वच्छ कहाँ है भैया? पानी नल में ऐसा आता है जैसे कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, बिल्कुल ब्लैक या येलो। सड़कें, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क है। डेली डेली दुर्घटना हो रही है। अभी कल यहाँ सेक्टर 24 में चौक पर एक एक्सीडेंट हुआ एक महिला का गड्ढे के कारण, और वो बवाना गांव की बहू थी, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट और वो एक्सपायर हो गई है ऑन द स्पॉट। तो किस कारण है ये सब? अगर मैं इस सबका अगर दोष देता हूँ तो केजरीवाल को जाता है। केजरीवाल कैसे आता है? वो कहते हैं बीजेपी काम नहीं करने देती, तो कैसे काम करे? केजरीवाल जब वो दारू की वो लाता है नीतियां, तो क्या होता है, जब मोदी जी उसको दे देते हैं परमिशन कि अभी आप ये काम करो, और जब अच्छा काम करने के लिए तो उसको मोदी जी रोक देते हैं, एलजी साहब रोक देते हैं। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, केवल दिल्ली के नहीं है। उनको पूरा देश देखना है। वो इसके लिए क्यों इसके ऊपर ही ध्यान रखते हैं कि अभी ये कोई काम करे और मैं रोक दूं। ये गलत है, आपकी सोच और उसकी भी सोच। उनकी अलग अलग चीजें हैं, नीति हैं, जो मोदी जी उन नीतियों पे चलते हैं, और इसीलिए आज हमारा देश विश्व में तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, और 2040 तक हमारी सरकार रहेगी और हम विश्व की नंबर 1 शक्ति बनेंगे। अगर बात करें बुवाना विधानसभा की, आपके क्षेत्र में कितने गांव आते हैं, कितने मोहल्ले आते हैं और कितना विकास हुआ? हमारे इसमें 24 तो गांव आते हैं जी, ठीक है, और सेक्टर आता है 20 सेक्टर से लेके 37 सेक्टर तक हमारे इसमें आते हैं। रोड ही कैसे हालत है आपके क्षेत्र की बात करें? अभी आपने देखा होगा पूरे क्षेत्र का दौरा करके, क्या क्षेत्र में रोड, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, तो आपने खुद ही देख लिया होगा। आप बिल्कुल सर्वे करते घूम रहे हो, क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सड़क केवल मेरी बुवाना विधानसभा में खराब नहीं है, पूरी दिल्ली की हालत ही खस्ता कर दी इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्योंकि जब भी इनको डेवलपमेंट के लिए केंद्र से पैसा मिलता है फंड के रूप में, वो फंड तो भाई ये जाते हैं पंजाब में जाके चुनाव लड़के आते हैं, फिर गोवा जाते हैं। तो ये बताओ, जो पैसा आ रहा है दिल्ली से टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, वो पैसा तो वहां चुनाव में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे डेवलप कहाँ पे होगा? फिर भी कैसे आ जाते हैं केजरीवाल? अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, कुछ काम नहीं किया केजरीवाल ने, सब कुछ फ्री कर दिया, जो भी है कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी कैसे आ जाते हैं केजरीवाल? जो झूठ की बुनियाद इसने रख के और एक बिल्डिंग बनाई थी, वो बिल्डिंग अब कहीं ना कहीं बंजर हो चुकी है, खंडर हो चुकी है, वो बहुत ही जल्द गिरने वाली है। और इस बार 2025 के चुनाव में जो हमारी जनता जनार्दन है, उनका यही निर्णय है कि अब की बार भाजपा को लाएंगे और अपना विकास करवाएंगे। क्योंकि ये इसने जितने झूठ बोले ना, वो सब झूठ अब जनता के सामने आ चुके हैं। हर जगह पानी इतना अशुद्ध है, क्या मैं कह रहा हूँ, हर घर में एक कोई ना कोई पेट से पीड़ित है, पेट की बीमारी से। किसी के स्टोन हो गया है, किसी के पीलिया हो गया, किसी के डायरिया हो गया है, मतलब अनेकों बीमारियां हो गई। आपको पता है हर बीमारी पेट से स्टार्ट होती है, पेट से ही खत्म होती है। वो पानी ही स्वच्छ नहीं होगा तो सब चीज अशुद्ध है। अगर बात करें बीजेपी अगर आती है तो किस तरीके से ये काम करेगी? क्या जो है होना चाहिए था जो नहीं हो पाया है? वही क्या है दिल्ली के अंदर। नहीं, आपकी विधानसभा की बात करें। अगर हमारी विधानसभा की बात करते तो हमारी विधानसभा में सड़कें अच्छी बनवाएंगे हम, ताकि लोग बाग जो आते जाते हैं रोज अपने रोजगार पर, उनको कोई भी आपत्ति ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। ये एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे, गाड़ियां ठीक रहेगी। जो गाड़ी
5 साल में खत्म हो जाती है, 3 साल में खराब हो जाती है। उनकी लाइफ जो 10 साल तक, तो 10 साल तक अच्छी तरीके से चल पाएंगी। अब आ जाते हैं मेडिकल सुविधा पर। जैसे वो कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, उनमें एक अच्छा स्वास्थ्य जो है लोगों को दे रहे हैं, कोई बीमारी होती है तो वहां पे आराम से दवाइयां मिल जाती है, तो उस पर कैसे बात? आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो, वहां पे शराबी नशेड़ी, वहां पर उनका आवास बन गया हो। वहां पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई दवाइयों का मतलब कुछ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ नहीं है वहां पर। वो सिर्फ और सिर्फ आवारा पशुओं का स्थान है, नशेड़ियों का, शराबियों का स्थान बन गया केवल नशा करने के लिए। और अगर हमारी सरकार आती है तो वैसे ही हमारा 93 से 98 तक का जो हमारा कार्यकाल रहा, आप उसको याद करके देखो। 93 से 98 के कार्यकाल के बाद जो कार्यकाल चला कांग्रेस का, उसमें दर दर भटकते थे लोग बाग सिलेंडर के लिए, और हमारा जब कार्यकाल आया तो आज देख लो। आज सिलेंडर के रेट क्या है और पहले क्या थे? भैया एक बात बताओ, तो तरक्की भी तो उतनी हुई है। पहले आदमी की 1000-1200 सैलरी होती थी, 100 रुपए दिहाड़ी होती थी, आज 1000 रुपए दिहाड़ी हो गई है। आप ये तो देखो, आम आदमी की तो जो तरक्की कहां पहुंच गई है पहले से। आप तो बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी देखो, सुनो भाई साहब, बेरोजगारी तो आदमी खुद ढूंढते हैं। बेरोजगार काम कहाँ नहीं है। ये जितने रोड पे रेहड़ी पटरियां लगी हुई हैं, क्या ये लोग बेरोजगार है? अगर बेरोजगारी होती दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर, तो ये यूपी, बिहार से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से जो जो व्यक्ति यहाँ दिल्ली में आए हैं रोजगार के लिए, तो फिर वो उल्टे चले जाते। अगर बात करें शिक्षा क्षेत्र पर, तो वो कहते हैं कि हमने बड़े बड़े स्कूल बना दिए, अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर बात करें आसपास के क्षेत्र की, जैसे हरियाणा है, यूपी है, उनमें ना देखकर दिल्ली में इतने बड़े स्कूल हैं, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उस पर कैसे बात करेंगे? शिक्षा की बात के लिए मैं आपका ध्यान करवाना चाहूंगा, साबर डेयरी में अभी 3 वर्ष पहले एक स्कूल बना था, ठीक है। उस स्कूल को केवल 3 वर्ष, जो जिसकी नींव भी केजरीवाल ने रखी थी, बिल्कुल बन के तैयार हुआ, बिल्डिंग आज खाली हो गई है, क्योंकि उस पर है ना नोटिस लगा दिया है क्या ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, मात्र 3 साल में। दूसरी बिल्डिंग दरियापुर में एक्सीलेंस स्कूल है, उसकी बिल्डिंग भी 3 साल हुए बने हुए, वो भी बिल्डिंग गिरने वाली है। कोई नहीं, इसके टीचर्स जो टीचर्स थे वे सब है ना अब दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो गए। बच्चे परेशान हुए, जो यहाँ के साबर डेयरी के बच्चे थे, अब वो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब ये देखो आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये शिक्षा का तरीका अच्छा हुआ है या बेकार हुआ है? जब स्कूल की बिल्डिंग 3 साल पहले बनी, तो 3 साल के अंदर गिरने वाली है। तो इस पे बीजेपी कैसे काम करेगी? अगर और क्षेत्र की बात लगाएं जहां पे बीजेपी है, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, तो उसमें किस तरीके की शिक्षा है? अगर दिल्ली की बात कर रहे हो तो हमारी अगर सरकार आती है, तो आप हमारा जहां जहां हमारी सरकार, वहां देखो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, हम पानी स्वच्छ देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं फ्री देंगे। हम जो जो मूलभूत सुविधा है ना जनता को मिलनी चाहिए, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा हमारी सरकार अगर दिल्ली में आती है। और अब की बार हमें एक मौका दो। अगर आप एक मौका दोगे हमें, तो हमारा विकास देखना कि हम विकास की राह को कैसे आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे दिल्ली में। तो और क्या चीजें जो है बीजेपी अब की बार, जो जैसे हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देती है बीजेपी, तो ऐसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो क्या अब की बार किस तरीके से राजनीति होगी, किस तरीके से जो बात करें दिल्ली की, तो उस पर किस तरीके से अब की बार बीजेपी काम करेगी? ऐसा है, जो भाजपा पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, सच्चाई है, लेकिन हिंदू तो पूरा सब समाज है। अब तो अभी रिसेंटली एक एग्जांपल बिल्कुल टीवी में चल रहा है कि यूपी का कोई गांव है, वहां पे जितने मोमडन है, उन्होंने किसी ने दुबे, किसी ने ये अपने नाम शर्मा, ये चीज रख ली है सभी ने नाम। वो कहते हैं हमारे पूर्वज भी सारे भाई हिंदू थे। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी तो ये कहती है सर्व समाज का भला करना है, और हिंदुस्तान तो भाई हिंदुओं का ही है। तो अभी तक जो मांग हो रही थी, वो हो रही थी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग। अब ये नया बोर्ड कहां से आ गया कि सनातन बोर्ड की जरूरत है? भैया ये बताओ, हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड की तो आवश्यकता है ही। वक्फ बोर्ड की अगर जरूरत होगी तो कहीं मॉडर्न कंट्री में होगी ना, हमारे देश में थोड़ी होगी। हमारे सनातन में जो हमारे मंदिर होते हैं, हमारे पुजारी होते हैं, हम उनके लिए करेंगे कुछ अच्छा। वो वहां से कुछ शिक्षा तो लेते हैं, हमारे बच्चे, संस्कार मिलता है उनको। अगर हम मंदिर जाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि अभी ये हमारे भोले बाबा है, हमारे गणेश भगवान जी है, तो संस्कार मिलते हैं। सभी धर्मों के जैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, अगर सभी धर्मों के लोग अलग से बोर्ड बनाएंगे। हिंदुस्तान है हिंदुओं का, और जो सिख भी हिंदुओं में से निकले हुए हैं, ये कोई अलग धर्म नहीं है, ठीक है। और जो मुसलमान भाई है वो भी हमारे देश, हमारे ही हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो बाहर से आए, लेकिन जो अगर बाहर मानते तो बाहर चले जाएं। नहीं, जैसे अभी वक्फ बोर्ड की जैसे मांग खत्म करने की हो रही थी, सनातन बोर्ड की अभी मांग शुरू हो रही है। उसके बाद में कल को सिख कहेंगे हम अपना बोर्ड बनाएंगे, कल को और धर्म कहेंगे, ईसाई कहेंगे हम अपना बोर्ड बनाएंगे, तो ऐसे तो सभी तरह के बोर्ड हो जाएंगे। तो विकास कैसे होगा? सरकार क्या करेगी? शायद आपको जानकारी नहीं है, क्या जो सिख है ना वो हिंदुओं में से निकले हुए हैं। वो हमारे जो एक बाबा हुए हैं, क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम मेरे ध्यान में से उतरा, गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने कहा था भाई हर परिवार से ना मेरे को जो पहली संतान है, ठीक है, बड़ा बेटा, वो मुझे दो, और फिर मैं उसके मतलब उनको इकट्ठा करके सेना बनाकर, और उन्होंने देश को आजाद करवाने में, देश को तरक्की दिलाने में कितना बड़ा सहयोग करा। और फिर उन्हीं के ये 5 जो केस, और ये मतलब केस हो गया, एक आपका कंगा हो गया, कच्चा हो गया, जो भी मतलब उनके 5 शस्त्र, कृपाण वगैरह, कड़ा, ठीक है, ये 500 चीज रखना उन्होंने ही। तो सिख हमारा ही हिस्सा है, जो हिंदू एक पेड़ है उसी की एक शाखा है। तो अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है?
दिल्ली में भाई साहब भाजपा आ रही है अब की बार, बिल्कुल 100%। जनता जनार्दन ने अब की बार भाजपा को आशीर्वाद दिया है। क्या भाजपा की सरकार लानी है? इनके झूठे वादों से छिक चुकी है हमारी सरकार। आप भी जन जन जाते, आप भी घर घर जाते हो, आप भी समस्या सुनते हो लोगों की, जन संवाद करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हो, तो क्या जनता का रुख है, क्या जनता कह रही नहीं, जनता बदलाव चाहती है। जनता कह रही है कि अभी हमने इनको 11 साल का मौका दिया, इन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया, लाइक ए क्लस्टर भी कह सकते हो आप। ठीक है, इतनी चोरी चकारी, समय नशा इतना फैल गया है कि अब बच्चे स्कूल में स्टडी है ना, ये कहते हैं स्टडी, भैया मरम्मत ही तो की है। स्कूल नया कौन सा बनाया ये बताओ? मतलब डेंट पेंट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। नया स्कूल कौन सा बनाया, नया हॉस्पिटल कौन सा बनाया, आप नया कॉलेज कौन सा बनाया? 11 साल में कितने कॉलेज बना दिया, आप ये बता दो बस। भाजपा की सरकार भी रही है दिल्ली में, उस टाइम पे क्या हुआ था? भाई साहब उस समय अदिति कॉलेज हमने बनाया था 93 से 98 में। और अपना ये क्या नाम है, जो नजफगढ़ में एक कॉलेज है, उसका नाम मेरे ध्यान में से उतरा हुआ। ठीक है, वो कॉलेज वो भी 93 से 98 के बीच में बना। भाजपा जब जब आती है तो सर्व समाज के बारे में सोचती है, और सबसे ज्यादा ध्यान देती है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, क्योंकि यही मूल चीज है। आज बाहर देश अगर हमसे आगे है ना, उन देशों में इन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाता है, किस पे? शिक्षा और स्वास्थ्य, यही जरूरी है। तो जनता को क्या कहना चाहूंगा? मैं तो जनता को ये कहना चाहूंगा, इस झूठे केजरीवाल की बातों में ना आकर अब की बार भाजपा को चुने और विकास को चुने। आपकी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। ठीक है भाई, यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ राजेश आर्या, और ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।